जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सबको ब्लेसिंग दें, सबको ब्लेस करें, सबके घर खुशियाँ दें, यही मेरे गुरु जी से अरदास है। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूं शुरू से एंड तक। एंड में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बीच में भी हो सके तो आप सत्संग पूरा सुनिए। जिसके सामने भी आज का ये सत्संग आ गया वो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया गया है और कई चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। एक तो इलाज भी हैं, उनके बारे में भी बताया गया। संगत जी, अपनी मंत्र जाप के साथ ही मैं आपका आज का जो सत्संग है वो सुनाने जा रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के पास चरणों में बैठकर उनके सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज आपको गुरु जी की महिमा का इस सत्संग से पता चलेगा। छोटा सा सत्संग है, सुना रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। एक आंटी की बेटी जिनके हाथों में वाइट पैचेस थे, सब डॉक्टरों से इलाज करा लिया परंतु कहीं भी ठीक नहीं हुआ। उस लड़की के पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में थे, अब क्या होगा। तो आंटी की जानने वाली एक आंटी जो गुरु जी की ही संगत है, उन्होंने गुरु जी के बारे में आंटी को बताया कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए तो गुरु जी कैसे ठीक करेंगे। फिर भी आंटी दूसरी आंटी के कहने पर गुरु जी के पास गई और उनसे मिले। फिर संगत जी, फिर क्या हुआ, जब गुरु जी के पास वो लोग पहुंचे तो गुरु जी उस लड़की के माता पिता से गुरु जी ने हाथ मिलाया, उस लड़की से भी मिलाया। संगत जी देखिए, उस दिन कौन सा वार था, थर्सडे था, और जिस लड़की से हाथ मिलाया उसके हाथ पे वाइट पैचेस भी थे। जब गुरुजी ने लड़की के से हाथ मिलाया तो उसका हाथ जोर से झटक दिया और वो लड़की रोने लगी। गुरुजी उस लड़की से कहने लगे, तुम इतनी सुंदर हो, ये कैसे हो गया सब। तो गुरुजी ने उस लड़की से कहा कि तुम 3 दिन मेरे पास आ जाओ, मैं ठीक कर दूंगा। वो लड़की बोलती है और उसकी मम्मी भी, गुरुजी हम 3 दिनों के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वहीं ठीक करा लेना। पर वो आंटी गुरुजी की बात को थोड़ी देर में समझ पाए तो उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांग ली और कहा गुरुजी नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। और जो आंटी की बेटी थी गुरुजी के पास समाधि जैसे लगाते हैं वैसे ही बैठ गई। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने उनकी छुट्टी कर दी। नेक्स्ट डे जब अपने पापा के साथ आ गई, पापा मम्मा के साथ आई, तब उनके आने का टाइम आया और गुरुजी ने उस लड़की को कहा उन उदास ना हो, तेरा नंबर लग गया है, 3 दिन हो गए हैं, लड़की
अभी ठीक नहीं हुई। और लड़की की मम्मा उदास हो गई और सोचने लगी अब तो 3 दिन भी हो गए, अब क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार ठीक नहीं हुआ तो अगली बार आना, मैं तेरी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो लड़की कहती है अब तो मुझे चिंता ही नहीं है। और जाते समय जब गुरुजी ने उस लड़की के साथ हाथ मिलाया तो लड़की का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा बढ़ गया कि क्या पूछे। और वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी, उसने अपने हाथ देखे, वाइट पैचेस गायब, संगत जी बिल्कुल गायब। उसने अपनी मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा देखो मेरे वाइट पैचेस गायब हो गए, जो डॉक्टर्स नहीं कर सके वो गुरुजी ने कर दिया। कहिए जय गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सबकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपके मन से, सच्चे मन से कहिएगा। तो देखिए आप गुरुजी की महिमा कैसी कैसी है। और कहने का अर्थ है गुरुजी पे अगर आपने उन्हें मान लिया है तो पूर्ण विश्वास रखो। अदरवाइज आप विश्वास न करें और सिर्फ आजमा रहे हो कि मेरा काम हो जाए तो बस, तब आपका काम भी नहीं होगा, गुरुजी भी ठीक नहीं करेंगे। इसलिए जो भी काम करो गुरुजी से ऊपर पूरा विश्वास करके रखो। संगत जी, मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मन ही आपके और सफलता के बीच की बाधा है। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरु जी का संदेश है कि इस कलयुग का एक नियम है, ध्यान से सुनिएगा क्या संदेश दे रहे हैं, और 100% ट्रू। अरे गुरु जी महाराज है। कलयुग का एक नियम है, यहाँ जितना विश्वास आप इंसान पे करोगे वो उतना ही बड़ा धोखा देगा, और जितना विश्वास आप अपने गुरु महाराज पे करोगे वो आपको भव सागर से तार देंगे। जय गुरु जी। हो सकता है संगत जी आपको मेरी भाषा में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मेरा गला कई दिन से खराब है। खराब होने के बाद कई बार मैं चाट चुट भी खा लेती हूँ, फिर से हो जाता है, मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा फर्क सारी लोगों पे ही पड़ा है, तो मैं धीरे धीरे बताती हूँ। संगत जी, कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाती हैं, कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाती हैं। जब आप उन्हें हराने का निर्णय ले लेते हो तब। संगत जी, आप पानी तो रोज पीते हैं, तो मैं उस जल को गुरु जी की बातों द्वारा बताए गए बातों से आप उस जल को अमृत भी बना सकते हैं। संगत जी, आप जल को अमृत कैसे बनाएं? जैसे हम सब खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, बिना धोए तो हम खाना नहीं खाते, क्योंकि हमें इन्फेक्शन का डर होता है। जब भी आप पानी पिए तो क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। सारी संगत के लिए वो पानी अमृत हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जल अमृत की तरह जब हमारी बॉडी में जाएगा। तो आपने जल पीते हुए क्या कहना है? अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है तो उसके सामने कुछ नहीं कहना, बस अपने जल की बोतल या गिलास जो भी आपके पास है उसको हाथ में पकड़ लेना, और उसको जो आपके सामने बैठा है उसे शो नहीं करना, अपने मन ही मन में कहना है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत काम की बात है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ,
मेरा शरीर स्वस्थ है, सफलता निश्चित है। परमात्मा की शक्तियों की अपना सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बना लिया है। ये सब बोलने के बाद आप उस पानी को पीजिए, धीरे धीरे पीजिए। जैसे जैसे वो आपका अमृत जल आपकी बॉडी में जाएगा, आप में लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। आप पहले से बहुत अपने आप को बेहतर पाओगे। तो ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करना कि आज से ही जब भी जल ग्रहण करें तो ये बोलते हैं। संगत जी, भगवान से आपने ये कभी नहीं मांगना कि हमारा दुख छुड़ा दे। भगवान से हमेशा आप भी प्रार्थना करें कि जिससे हमारा मंगल हो, वो विधान बताएं। यदि आप हमें दुख दो तो हमें दुख सहने की शक्ति भी दो। यदि विपत्ति दो तो उसे सहने की शक्ति दो। उस समय भी मैं आपको भुला नहीं सकूं, इतनी शक्ति दीजिए हमारे गुरु महाराज, हमारे परमात्मा। मुझे इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी कष्ट सामने आए मैं उससे बड़ा, क्योंकि मैं गुरु जी की संगत हूँ। हल्के फुल्के में ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, हर पल मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ पर जाए वहीं मंदिर बन जाए। वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको बॉडी या कहीं पर कोई भी बीमारी है तो आपने गुरु जी का तांबे के लोटे का प्रयोग तो सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं इस सत्संग में आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा जो कि आपने अपनी कमाई के पैसों से ही खरीदना है, और जैसे भी जहाँ पर भी आप सत्संग में जाते हो वहाँ उसे ब्लेस करवा लेना है। और आपने ध्यान रखना है कि लोटे पर कोई टैग ना पड़ा हो, और आपने उस लोटे को रात को नींबू या राख से मांझ लेना है। और जैसे आपको संगत बताए कि इस लोटे का आपने क्या करना है, कैसे जल डालना है, क्या गुरु जी का मंत्र जाप कैसे करना है, वो सब सुनना है। उसके बाद रात को लोटे को जैसे संगत ने बताया उसको वैसे करना। और धीरे धीरे देखिए, जब आप लोटा का प्रयोग गुरु जी के स्वरूप के सामने रख कर करोगे तो धीरे धीरे आपकी सारी बीमारियाँ और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती हैं। कहते हैं कि गुरु जी के स्वरूप से जल को लगा लेने से ही वो अमृत का बन जाता है। तो मेरे करने में बुराई क्या है संगत जी, आप जल्द से जल्द इस लोटे के ब्लेस करवाइए अपने संगत से और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। संगत जी, क्या आपको पता है कि धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ जल भी सड़ने लगता है। बहुत गहरी बात है इस बात में। आप तो संगत जी समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा।
सभी संगत वासियों से प्रार्थना है कि एक बात कान खोल कर सुन लो कि जिंदगी में एक रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, जो मतलबी होगा वो दूर हो जाएगा। इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। तो संगत जी, कितनी प्यारी प्यारी गुरु महाराज बातें बताते हैं और मेरा दिल करता है मैं भी बताते ही जाऊं। अपने गुरु महाराज जी की बताई हुई बातें आप तक संगत तक पहुंचाऊं। दिल ही नहीं भरता, पर क्या करें, समय की पाबंदी होती है हर लोगों पर। समय कम है आज की दुनिया। ये भी हमारी खुश नसीबी है कि हमारा सत्संग, हमारी संगत बहुत ही प्यार से सुनती है। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो संगत जी, माँ के बाद तुम्हें प्यार से कोई बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं संवारेगा। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, और जिस दिन आप ऐसा करोगे बहुत सुख पाओगे, सुकून पाओगे। माँ बाप की ब्लेसिंग्स तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, क्या आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। धन के लिए शक्तिशाली संकल्प आपने लेना है, संगत ने लेना है। संकल्प ये है कि कभी कभी हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम घर में पैसों की कमी, जब हमारे घर में पैसों की कमी होने लगती है तो हम सब अपनी नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि पैसों की कमी है, अपने काम कैसे होंगे। तो संगत जी, आपने कभी कमी शब्द को नहीं बोलना है। आपको मालूम है कमी का उल्टा क्या होता है? भरपूर। भरपूर। उस समय आपने अपने आप से कहना है, हमारे घर भरपूर धन है, हमारे घर धन भरपूर है। ये मन एक तरह का आप मंत्र बना लीजिए कि हमारे घर धन भरपूर है,